मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। अर्थात अगर हम लोगों को सफल होना है तो निश्चित ही हम लोगों को बिना समय गंवाए हुए शिक्षा प्राप्त करनी होगी। हम लोगों को मेहनत करना होगा ताकि हम लोग निश्चित रूप से सफल हो सकें। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम लोग टेस्ट कर रहे हैं मित्रों आर और ए आर का, जिसमें हम लोगों ने 10 कर लिया। आज हम लोग 11वां टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग 16 क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट में, जिसमें कि हम लोगों का 10 क्वेश्चन होता है जीएस का और 6 क्वेश्चन हम लोग हिंदी का करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का जीएस का, पहले हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शिवाजी महाराज के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा, क्या है, रजत मुद्रा नहीं थी। हम लोग को ध्यान देना है। रजत, जैसा कि हम लोग को पता है, रजत माने चांदी की मुद्राएं, क्या थी, चांदी की मुद्राएं नहीं थी। नहीं हम लोग को ध्यान देना है। तो रुपया नहीं था, कि लारी नहीं थी, कि टका नहीं था, कि रूका नहीं था। तो हम लोग को ध्यान देना है कि चांदी की मुद्रा कौन नहीं थी, रूका। क्या है, रूका चांदी की मुद्रा नहीं थी। हम लोगों को ध्यान देना है। रूका क्या थी, तांबे की मुद्रा थी। क्या थी, तांबे की मुद्रा थी। हम लोगों को ध्यान देना है। और जो हमारे तीनों मुद्राएं हैं, रुपया, लारी और टका, क्या है, चांदी की मुद्रा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि मोहनडन, क्या है, मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए 1876 में, ऑप्शन बी 1891 में, कि ऑप्शन सी 1875 में, ऑप्शन डी 1874 में। तो हम लोग को ध्यान देना है कि मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। कब हुई थी, 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, हम लोग को ध्यान देना, सर सैयद अहमद खां। किसने, सर सैयद अहमद खान ने की थी। हम लोग को ध्यान देना है, अहमद खान ने की थी। कब की थी, तो हम लोग को ध्यान देना 1875 में की थी। वर्तमान में इसी कॉलेज का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। हम लोगों को ध्यान देना है, वर्तमान में इसका ये नाम है। और पहले इसका नाम मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब, 1875 में की थी। हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में, क्या है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत, सत्ता राजनीतिक कहाँ से आती है, प्रमुख स्रोत कौन है। तो जनता है, कि भारत का संविधान है, कि राष्ट्रपति हैं, कि संसद है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, जनता है। क्या हमारी जनता है। जैसा कि हम लोगों के संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ। तो क्या है, हम भारत के लोग मतलब जनता को इंडिकेट कर रहा है। किसको, जनता को। तो जो प्रमुख स्रोत शक्ति का है राजनीतिक सत्ता का, कौन है, जनता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि 10 डिग्री, क्या है, कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको करता है, कि अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, कि अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। हम लोग को ध्यान देना है मित्रों कि मान लीजिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी द्वीप हैं। ये अंडमान ऊपर वाला हो जाएगा, क्या है, अंडमान हो गया, और नीचे वाला मान लीजिए हम लोगों का निकोबार है। क्या है, निकोबार द्वीप समूह है। तो निकोबार में भी कई द्वीप हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। कभी कभी पूछ लेता है कि अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम देके, तो हम लोगों को ध्यान देना जो अंडमान का द्वीप और निकोबार के द्वीप को ये अलग करता है 10 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन चैनल अलग करता है, तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अक्षांश रेखा। और उसके बाद में अगर पूछेगा इसका जो नीचे वाला अंडमान का द्वीप है, इसको हम लोग लिटिल अंडमान या लघु, क्या है, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। और जो निकोबार का ऊपर वाला है, इसको हम लोग कार निकोबार द्वीप का क्या नाम है, कार निकोबार। तो अगर ये करके पूछ ले कि ऑप्शन में दिया रहे कि लघु अंडमान और कार निकोबार, तो हम लोगों को यही चूज करना है कि अंडमान द्वीप का लघु मतलब अंडमान होता है, और निकोबार द्वीप समूह का कार निकोबार वाला द्वीप है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और वैसे पूछेगा तो अंडमान और निकोबार दिया रहेगा, और द्वीप करके पूछेगा तो लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का
कि पृथ्वी की आयु क्या है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्या है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, किसकी आयु हम लोगों को ध्यान देना है, पृथ्वी की आयु क्या है, हम लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है, चूंकि कभी कभी हम लोग एक बार देखते हैं बस तुरंत आयु निर्धारित करना देख के तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से हम लोगों को गलत हो जाता है। हम लोगों को ध्यान देना पृथ्वी की आयु की बात कर रहा है, निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु का, कि ऑप्शन बी जर्मेनियम डेटिंग का, कि ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तुम लोगों को ध्यान देना पृथ्वी की आयु जो निर्धारित करने की विधि उपयोग की जाती है वो यूरेनियम डेटिंग से, किससे, यूरेनियम डेटिंग से हम लोगों को ध्यान देना है। और जीवाश्म वगैरह के लिए कार्बन डेटिंग काफ़ी यूज की जाती है। तुम लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के यूरेनियम डेटिंग पर पृथ्वी की आयु की बात आएगी तो यूरेनियम डेटिंग हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रत्येक क्रिया के, क्या कह रहा, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था, किसने दिया था, ऑप्शन ए न्यूटन ने, कि ऑप्शन बी बोहर ने, ऑप्शन सी हेडल ने, कि ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए न्यूटन ने। क्या होता, ऑप्शन ए न्यूटन ने दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं गति के नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, किसके तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया, तीसरा नियम किसका है, क्रिया प्रतिक्रिया का। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर क्रिया करती है तो वो भी वस्तु उसी वस्तु पर समान तथा विपरीत क्या होता है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। किसका नियम है, न्यूटन का नियम है, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, क्या है विस्फोटक नहीं, हम लोगों को ध्यान देना है। ट्राइनाइट्रोटाइलुइन है, टीएनटी जिसको हम बोलते हैं, कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, कि ऑप्शन सी साइक्लोट्राइमेथिलीन है, कि ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। तो क्या कह रहा है, हमारा विस्फोटक नहीं है, हम लोगों को नहीं वाला ध्यान देना है। तो विस्फोटक कौन सा नहीं है हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो हम लोग जानते हैं चूंकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये निश्चेतक है, क्या है, निश्चेतक मतलब बेहोश करने वाला, क्या है, निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है, हम लोगों को ध्यान देना है। निश्चेतक है ये मित्रों, क्योंकि जब बेहोश ऑपरेशन के लिए मरीज को बेहोश किया जाता है तो उसमें उसी के रूप में निश्चेतक के रूप में नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है बेहोशी के लिए। किसके लिए, बेहोशी के लिए। तो हम लोगों को ध्यान देना है ये क्या है, एक प्रकार का निश्चेतक है, बेहोश करने वाली दवा है, ये आपका विस्फोटक नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या रहेगा, जहाँ पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म रहेगा वहाँ पर हम लोग जान जाएंगे कि ये बेहोश करने वाली दवा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि जैविक और अजैविक संगठन के मतलब जैविक और अजैविक संगठन के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए परजीवी करता है, ऑप्शन बी उत्पादक करता है, ऑप्शन सी वियोजक करता है, कि ऑप्शन डी उपभोक्ता करता है। तो हम लोग को ध्यान देना बिचौलिए का कार्य कौन करता है, उत्पादक करता है। क्या करता है, उत्पादक करता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि उत्पादक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। और दूसरी ओर तो ये जैविक के रूप में होगा, और दूसरी ओर क्या करता है कि उपभोक्ताओं के लिए खास करके जैसा कि हम लोग पता है शाकाहारी और मांसाहारी तथा सर्वाहारी जो आपके उपभोक्ता होते हैं कुल मिलाकर के, उनके लिए क्या करता है, उनके भोजन के रूप में भी ये कार्य करता है। तो कुल मिलाकर ये जैविक और अजैविक दोनों रूप संगठन के रूप के बिचौलिए के रूप में कार्य कर रहा है। हम लोगों को ध्यान देना क्या हो जाएगा हमारा, उत्पादक। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का कि भारत के राज्यों में से क्या है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो किसका है, ऑप्शन ए गेहूं आलू मूंगफली का है, कि ऑप्शन बी गेहूं आलू गन्ना का है, कि ऑप्शन सी गेहूं आलू कपास का है, कि ऑप्शन डी आलू गन्ना और धान का है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी गेहूं आलू और गन्ना का उत्पादक कौन है, अग्रणी राज्य यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। हम लोगों को ध्यान देना है चूंकि उत्तर प्रदेश विशेषांक का पेपर भी आ गया है तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठने के काफ़ी चांस है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मूंगफली में हम लोग देखें तो गुजरात वगैरह आगे हैं, क्या है गुजरात आता है, और कपास में गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश ये सब आगे हैं, यूपी वैसे पीछे हो जाएगा। धान में हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल आगे है। तो कुल मिलाकर वैसे भी हमारा ऑप्शन बी सही हो रहा। और हम लोगों को याद भी रखना है कि गेहूँ
आलू और गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? हमारा यूपी है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का रीजनिंग का। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के आते हैं, रीजनिंग और मैथ मिला करके। तो इसमें से हम लोगों को कोडिंग का क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मित्रों, इसमें लिखा सिस्टर का कोड दिया हुआ है। तो मान लीजिए हम लोगों को लगाना हुआ, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो इसके नीचे इसकी संख्या भी लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में एक नंबर और दिया हुआ है कि ARC क्या है? ARC, इसका भी नंबर दिया हुआ है। ARC के स्थान पर A से हो जाएगा आपका 6 और R से आपका दिया हुआ है 5 और C से आपका 8। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अब इसके बाद में पूछ रहा हमारा अरेस्ट का, किसका? अरेस्ट का। तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम पीछे से देखते हैं, चूँकि आराम से मिल जाएगा। टी का हमारा हो जाएगा, जैसा कि टी से 3 हो जाएगा हमारा, तो टी के नीचे हम लोग 3 लिख लेंगे। और यस से हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो इस वैसे मित्रों अगर हम लोग 23 देखें किस में आ रहा, तो 23 हमारा यही वाला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 25, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को चूंकि क्वेश्चन करना है, वहाँ पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी टाइम काफ़ी लोगों को कम पड़ जाता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जिसमें 65, 54 और 23 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, जीएस का हमारा 10 क्वेश्चन होगा मित्रों। चलिए हम लोग हिंदी पर देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से हम लोगों को 60 क्वेश्चन आते हैं। और 60 क्वेश्चन में 6 टॉपिक आपके विलोम है, शुद्ध वर्तनी के लिए दिया है, शब्द के लिए अनेकार्थी जो शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है, तत्शब्द तद्भव तत्सम है, विशेष विशेषण है और पर्यायवाची शब्द है। कुल मिलाकर सब में से हमारे छात्र 10-10 क्वेश्चन आते हैं मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी हमारा बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? विलोम है कि विलोम शब्द की दृष्टि इनमें से कौन सा युग्म सही है? क्या है? सही युग्म हम लोगों को देखना है। तो आकीर्ण का विकीर्ण है, दोष का सादोष है, और आदृत का रदित है, आग्रह का विग्रह है। तो हम लोगों को क्या देखना? सही युग्म देखना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा आकीर्ण का विकीर्ण। क्या हो जाएगा? आकीर्ण का विकीर्ण। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, दोष का क्या होता है? गुण होता है। दोष का चूंकि विलोम हम लोग देख रहे हैं, दोष का विलोम क्या हो जाएगा? गुण हो जाता है। ये विलोम भी हम लोगों को याद रखना, ताकि एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हो जाए। तो दोष का आपका गुण हो जाएगा। और आदृत का क्या होता है? आदृत का विलोम होता है मित्रों निरादृत। क्या है? निरादृत। इस प्रकार के डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान देना। आदृत का क्या हो जाएगा? निरादृत, इसका विलोम हो जाएगा आदृत का। और आग्रह का विलोम हो जाता है दुराग्रह। क्या हो जाता है? दुराग्रह। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एक एक करके। इसमें तो मान लीजिए कई साथ में दिए हैं, एक करके भी क्वेश्चन पूछता है मित्रों। हम लोगों को ध्यान देना, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये विलोम था। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। क्या है? एक वाक्य हम लोगों का त्रुटिपूर्ण है। इसमें हम लोगों को देखना है कि संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। ऑप्शन बी है जीती मधुमक्खी निगली ही नहीं जाती। जीती मधुमक्खी निगली ही नहीं जाती। और ऑप्शन सी है विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो हम लोगों को जैसे ध्यान देना, सदैव यहीं पर हम लोगों को देख रहे हैं सदैव कैसे लिखा जाता है। इसमें दा पर डबल मात्रा होता है, यही से हमारा सही हो सकता है। जो देख लेते हैं आगे, ये है, इससे ज़्यादा गलत तो नहीं। ऑप्शन डी, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो इसमें हमारा यही हो जाएगा, और कहीं पर गलती नहीं दिख रही है। तो इसमें वर्तनी त्रुटि मित्रों हमारा सी सही हो जाएगा। हम लोग को ध्यान देना, इसमें सदैव में गड़बड़ी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं त्रुटिपूर्ण वाक्य पूछ रहा। क्या पूछ रहा? त्रुटिपूर्ण वाक्य। हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि मरने की इच्छा। क्या है? मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा हम लोगों को ध्यान देना है? मुमूर्षा है कि मुमुच्छा है कि मुमूर्ष है कि मुमुक्ष है। तो हम लोग को ध्यान देना है, मरने की इच्छा के लिए कौन शब्द यूज किया जाता है? तो मुमूर्षा। क्या होता है? मुमूर्षा। हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन ये शब्द दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, मिलते जुलते शब्द लग रहे हैं। हम लोग को ध्यान देना है कि जो मरने की इच्छा होती है उसके लिए कौन शब्द यूज किया जाता है? तो मुमूर्षा। क्या होता है? मरने की इच्छा जो होती है, क्या होती है? इच्छा जो होती है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? मुमूर्षा। और जो मरने का इच्छुक होता है, क्या होता है? इच्छुक होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके लिए क्या यूज किया जाता है? मुमूर्ष। क्या हो जा?
मुमूर्ष, ये हम लोग को ध्यान देना है। जो मरने का इच्छुक होगा उसके लिए, जो मरना चाहता है हम लोग कह सकते हैं, क्या होता है, जो मरना चाहता है उसके लिए क्या यूज करेंगे, मुमूर्ष। और जो मरने की इच्छा होगी उसको मुमूर्षा बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें है जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, क्या है, प्राप्त करने की इच्छा है, उसको मुमुक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुमुक्षा। और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, जो है जो चाहता है, उसके लिए क्या किया जाता है, मुमुक्षु। क्या होगा, मुमुक्षु। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों को मरने की इच्छा पूछ रहा है, तो हम लोगों को ध्यान देना है मुमूर्षा। तो इस प्रकार में ये हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोगों को इसको सभी उसको शब्दों को क्लियर कर लेना है मित्रों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, इंदु नहीं है, कि दिनेश नहीं है, कि मनोज नहीं है, कि रात नहीं है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, रात्र। क्या है, रात नहीं है। जैसा कि हम लोगों को पता है, रात तद्भव, रात का तत्सम क्या हो जाता है, रात्रि। क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है। विशेष जैसा कि हम जानते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, विशेष नहीं है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि ऑप्शन ए अनासक्त, ऑप्शन बी अनासक्त, ऑप्शन सी अनुशंसित और ऑप्शन डी अपमानित। क्या, अपमानित। तो क्या कह रहा है कि विशेष शब्द है, क्या है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हो जाएगा अनासक्ति। क्या हो जाएगा, अनासक्ति विशेष है और सब क्या है, विशेषण है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है और हमारा इस टेस्ट सीरीज का लास्ट मतलब 16वां क्वेश्चन है, हिंदी का 6वां क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अमृत, क्या है, अमृत किसका पर्यायवाची है, किसका पर्याय है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अमी का है, कि अर्क का है, कि पय का है, कि जलोध पयोध का है। तो मतलब अमृत किसका पर्याय है, हम लोगों को ध्यान देना है, अमी का है। किसका है, अमी। मतलब अमी जो है अमृत की पर्यायवाची है, हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अमी, हम लोगों को जानना चाहिए कि अमी अमृत की पर्याय है और अमृत के अन्य पर्यायवाची भी जैसे होते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है सोम, सोम या सोमरस जो हम लोग करते हैं, सोम हो जाएगा अमृत के लिए। सुधा भी हम लोग यूज करते हैं, क्या होता है, सुधा इसका पर्यायवाची है। सुरभोग क्या होता है, सुरभोग भी इसका पर्यायवाची। पीयूष बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, बहुत दिनों से कक्षा 8-7 से भी पढ़ाया जाता है, क्या पीयूष है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अमृत की कुछ पर्यायवाची याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सुरभोग है। और जैसा कि हम लोग को याद रखना है कि जैसे कि पयोध है, क्या है, पयोध समुद्र का है। किसका है, समुद्र का पर्यायवाची, हम लोग को ध्यान देना। अर्क मतलब काढ़ा का होता है, किसका होता है, काढ़ा का ये पर्याय है या काढ़ा का पर्यायवाची हम लोग कह सकते हैं। और पय किसका है, जल का है, ये काफ़ी बार पढ़ाया जाता है, किसका है पर्यायवाची, जल का। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान देना है, अमृत का पर्याय क्या है, अमी है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने अपना 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 10 जीएस के हैं और 6 हिंदी के हैं। इसी प्रकार से हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज में फिर अध्ययन करते हुए मिलेंगे। चलिए हम लोग अपने स्टडी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।